सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है भक्त तो कि महाप्रलय में जब सब लीन हो जाता है तो सब विनष्ट ही हो जाता है, तो फिर आस्तिकता और नास्तिकता का क्या मतलब रह जाता है? सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का, जन्म और मृत्यु का फिर क्या मतलब रहता है? जब ब्रह्मा की ही मृत्यु हो जाती है तो इन सब का क्या फिर मतलब है? यानी कुछ भी कीजिए अंत में बेकार ही हो जाना है, शून्य ही हो जाना है, जीरो हो जाना। तो यह बता दूं कि जीरो नहीं हो जाता है, अव्यक्त स्थिति होती है, शून्य नहीं हो जाता है। महाप्रलय के समय भी कुछ शून्यता नहीं आती है, प्रकृति रहती है और उसकी क्रियात्मकता रहती है, क्रियाएं हो रही होती है। अव्यक्त का यह मतलब नहीं रहता है कि क्रियाएं नहीं हो रही हैं, क्रियाएं उस समय भी हो रही होंगी, काफ़ी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। जैसे कि कोई चीज़ चल रही है, सूरज चांद चल रहे हैं, तो हमको लगता है कि हाँ इनकी क्रियाएं हो रही, लेकिन सूर्य के भीतर भी क्रियाएं हो रही हैं। वह सूक्ष्म क्रिया है, उसको सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, उसको वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं। उसके भीतर में हाइड्रोजन और हीलियम, उदाहरण के लिए सूर्य के भीतर में हाइड्रोजन और हीलियम की गतियाँ चल रही होती हैं, वे आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, जिससे कि ऊर्जा निकल रही होती है। और सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो हाइड्रोजन हीलियम के भीतर भी गतियाँ हो रही होती हैं प्रोटॉन की। तो अब वे प्रोटॉन जो हैं उनके भीतर भी क्वार्क की गतियाँ हो रहती हैं, इसको वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के भीतर भी और गतियाँ हो रही होती हैं, और वो गति इस तरह से है कि वो बाहर की ओर नहीं हुई बल्कि अपने अंदर की ओर हो रही होती है। यानी हाइड्रोजन अपने में ही लीन हो रहा होता है। एक तो वह है, एक तो दूसरे से टकरा जाना है, एक है स्वयं के भीतर लीन हो जाना, यानी स्वयं सिकुड़ते चले जाना। वह जो है वह दिशा आध्यात्मिक दिशा होती है, वह लीन होती जाती है तो अव्यक्त हो जाता है। तो ये अव्यक्त तो होते हैं लेकिन क्रियाएं होती रहती हैं। तो हम जो कोई भी क्रिया किए हैं, हम जिस भी तरह के व्यक्तित्व का निर्माण किए हैं, ये अव्यक्त तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। अव्यक्त होगा, उसके बाद फिर व्यक्त होगा, फिर प्रकट होगा। इसलिए आप यह न सोचें कि वो शून्य हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे आप, या कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो अव्यक्त हो जाएगी और उसके बाद पुनः जो है उसका व्यक्तीकरण होगा, फिर वह व्यक्त होगा, अभिव्यक्त हो जाएगा फिर से। तो यह क्रिया चलती रहती है। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आप सो गए, उसके बाद पुनः उठ गए। तो सो गए तो उसमें आप सब कुछ लीन हो गया। तो अगर आप सोचते हैं कि सो गए तो लीन हो गए, तो इसका मतलब है अगले पिछले दिन जो किया था सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप जैसे फिर उठते हैं तो फिर पुनः वही सब चीज़ें चालू हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। आपको लगने लगता है कि ये काम बाकी है, वह काम बाकी है, तो आप फिर से वो करने लगते हैं, उसी सिलसिले को आप जारी रखते हैं। बल्कि जब आप अव्यक्त होते हैं उस समय भी आप जारी रखे होते हैं, आपको बस पता नहीं होता है। आपके भीतर जो कोडिंग सिस्टम है वह तो जारी रखा हुआ है। आपके भीतर जो स्मृति है, जो नॉलेज है, वह जारी है, वह अव्यक्त नहीं हो रहा है। तो जब बहुत सूक्ष्म अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी अव्यक्त होकर के कोड में जाएगा, लेकिन वहाँ भी सूक्ष्मता के रूप में वह विद्यमान ही रहेगा, उसकी गतियाँ विद्यमान रहेंगी और पुनः वह प्रकट होगा। यानी आपके जो कर्म हैं वह जीरो नहीं होंगे, आपके जो भी कर्म हैं और कर्म फल हैं वे शून्य नहीं होंगे, वे अव्यक्त अवश्य हो जाएंगे और वहाँ से फिर वो व्यक्त होते हैं। तो अब बात है कि आस्तिकता अनास्तिकता की जो बात है, तो ये सब सारे विद्यमान रहेंगे, अव्यक्त रहेंगे, पुनः वे सब व्यक्त होंगे। जब व्यक्ति
निष्काम भाव का हो जाएगा, उसके निष्काम कर्म होंगे, उस समय यह इस प्रकृति के इस व्यक्त और अव्यक्त का जो बंधन है, इसका जो सिस्टम है, इस सिस्टम को लांघ जाता है। निष्काम कर्म होने पर वह अतिक्रमण इसका कर जाता है और वह आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्म का यही फायदा है कि यह प्रकृति का यह जो कर्म का चक्र है, इस चक्र से ही वह निकल जाता है। फिर यह प्रकृति अगर लय भी करती है तो उससे उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। वह इसको लांघ चुका होता है, वह एक अलग आयाम में पहुंच चुका होता है। प्रकृति के आयाम से भिन्न आयाम है आध्यात्म का आयाम। वह उस आयाम में जा चुका होता है जहाँ प्रकृति के लीनता का या इसका प्रकटीकरण का, सर्ग का, महासर्ग का, प्रलय का, महाप्रलय का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। अध्यात्म वह आयाम है। तो जो भौतिक हमारा अस्तित्व है, हमारा यह शरीर, हमारी ये इंद्रियां, हमारे मन, इन सब का तो लय होगा, निश्चित ही होगा, और इन सब की सृष्टि भी होगी। परंतु जो आध्यात्मिक अवस्था होती है, यानी जिसमें कि आत्मा के स्तर तक जब हम पहुंचते हैं, तो वह जो है इस प्रकृति के इस गतिविधि से मुक्त आत्मा होती है। तो उसका इसके पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहता है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता और नास्तिकता में यह अंतर रहेगा कि नास्तिकता रहने पर तो आप इसमें ही रहेंगे, लेकिन अगर परम आस्तिक हो गए, आस्तिक साधारण नहीं, साधारण साधक की बात नहीं कर रहा हूँ, परम अवस्था में पहुँच गए, परम ज्ञान हो गया, तो आप प्रकृति की इस क्रिया से मुक्त हो जाते हैं, इससे परे हो जाते हैं। और साधक भी यदि है तो भले वह इसमें अभी फंसा ही हुआ है, लेकिन वह शून्य नहीं हुआ है। वहाँ से उसकी यात्रा में विघ्न नहीं है, उसकी यात्रा कंटिन्यूअस रहेगी। उसी की नहीं, किसी की भी कंटिन्यूअस रहेगी। जो नास्तिक भी होगा तो कंटिन्यूअस रहेगी। यात्रा की निरंतरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जब नींद खुलेगी तो आप देखेंगे कि फिर से हम जो है ऐसे ही चल रहे हैं। तो महाप्रलय का जो समय आएगा उसमें पूरा का पूरा जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, अणु, परमाणु सब लीन हो जाते हैं। तो आप भी लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शून्य हो जाएंगे या कोई चीज़ शून्य हो जाएगी। पुनः वहाँ से प्रकटीकरण होगा, उसका बस सूक्ष्मीकरण हो जाता है। जो बड़ा फैला हुआ है वह जो है सूक्ष्म हो जाता है, जीरो नहीं होता है, और वहाँ से फिर वो फैल जाता है। यही चक्र चलता रहता है। तो महाप्रलय के समय भी ये जो सत्य है, असत्य है, न्याय है, अन्याय है, ये सब, इन सब का जो बोध है, प्राकृतिक न्याय अन्याय की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन सब का जो बोध है, सत्य असत्य का जो बोध है, जन्म मरण का जो बोध है, यह तो विद्यमान रहता है, ये समाप्त नहीं होता है, ये चलता रहता है। क्योंकि क्रिया समाप्त नहीं होती है, क्रिया से ही जन्म मरण है। तो हाँ, वहाँ जो जन्म मरण है वह अभी इस तरह का जो हम लोग जन्म मरण समझते हैं, इससे थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म जन्म मरण होगा। यहाँ पर स्थूल जन्म मरण है, जिसको हम लोग अपनी इंद्रियों से देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थूल क्रियाएं हैं, लेकिन इन स्थूल क्रियाओं के अंतर्भूत में सूक्ष्म क्रियाएं हैं। वे भी जन्म मरण ही है, लेकिन वे काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर हो रही हैं। तो अव्यक्त स्थिति में, महाप्रलय की स्थिति में वैसा ही होता है। काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर क्रियाएं हो रही थी, जन्म मरण हो रहे होते हैं, सब कुछ वही हो रहा होता है जो अभी हो रहा है, बस सूक्ष्मता उसकी रहती है। तो इसलिए वहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब किया धरा सब व्यर्थ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किया धरा रहेगा ही रहेगा। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, कर्म फल भी निष्फल नहीं होता, और वह उसका चक्र सदैव चलता रहता है। हाँ, निष्काम कर्म में जब आप चले जाएंगे तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही है। ओम।